के पात्र, धन्यवाद के पात्र। विशेष तौर से मैं बधाई देता हूं सामने बैठे मेरे भाई और बहनों को, जिन्होंने वास्तव में आपके अपने माता पिता का ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, पूरे गांव का नाम रोशन किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं महेश जी, पूनम चंद जी, कोई बच्चा ताली नहीं बजाए इनके स्वागत के लिए मंच से उपस्थित इधर की साइड वाले, मैं ये कह रहा हूं अपने को पहला अवसर, पहला कहीं वार्षिक उत्सव देखने को ऐसा मिला। इतनी सारी प्रतिभाएं, चाहे सरकारी सेवा में सिलेक्शन हो, अंकों का देख रहे हैं, यहाँ शिक्षाविद और प्रिंसिपल बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं आप भी अपनी छाती पे हाथ रख करके देखिएगा, आपके स्कूल से यदि कहीं बेहतर स्कूल ये नहीं होती है तो ताली नहीं बजाइएगा। मैं कहता हूं 3 मिनट कंटिन्यू आप ताली बजाएंगे इन बच्चों के हौसले के लिए। आप सबको मैं निवेदन करना चाहता हूं। ठाकुर सर धन्यवाद। और इन तालियों को इसके साथ भी, जैसे अभी हमारे यहाँ सोहन जी पमार और राजेंद्र जी, चाहे सुभाष जी, जिन गुरुओं ने, आप भी हैं अपने आप में सरकारी सेवा में काम करते हैं, जिन गुरुओं ने विद्यालय का 100% रिजल्ट प्राप्त किया है, उनके लिए भी तालियों की जरूरत है। ये भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ पूनम चंद जी, जब मैं प्रधान था तो सबसे ज्यादा यदि गार्गी पुरस्कार सीबीओ साहब देते हैं, जो लोहाउट के मुख्यालय से गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, मैंने मेरे 5 साल कार्यकाल में गार्गी पुरस्कार दिए। मनोहर जी, आप और हम सब लोग साथ थे, महेश जी भी थे। उस गार्गी पुरस्कार में बच्चों को दिया जाता है जिन बच्चों 90 से लेकर के 110 बच्चों को देते थे, उनमें सबसे ज्यादा मेरे गांव की 10 से 15 बच्चियां पुरस्कार लेती थी। इसलिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एजुकेशन की दृष्टि से हम बच्चों को लेकर के, आपने शिखर का नाम सुना होगा, शिक्षा का हब, यहाँ बैठे हैं कोच साहब के सपुत्र, शिक्षा का हब। हम शिखर में आपके परिवार के बच्चे भी पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं। लेकिन आज यदि शिक्षा का कोई हब है तो मेरे गांव में गौरव के साथ कहता हूँ, एजुकेशन में चाहे सरकारी स्कूल है हमारे गांव की, उस स्कूल में भी जिस तरह से 90 से अधिक अंक लाने वाले बच्चे इस गांव की सरकारी स्कूल में भी पढ़ते हैं। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, यदि कई लोगों को सीखने की जरूरत है, कोई कह रहे हैं मोटिवेशन करते हैं, मैं कह रहा हूँ हम सब लोग सीखने की जरूरत है तो इन बच्चों से सीखिएगा। 98% बच्चे अपने जिस क्षेत्र में काम करते हैं वो ला करके हौसला करते हैं, इनसे हम लोग सीखने का प्रयास करें। अर्जुन जी, आप भी अच्छी तरह, मैं आपको बधाई देता हूं आपका जिस तरह से सफलता का है, लेकिन इनमें अपने क्षेत्र में सफलता जो दिखती है उनसे हम लोग भी सीख सकते हैं। मैं निवेदन ये भी करना चाहता हूँ, हम भी जिस क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे मैं राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ, यहाँ सामने विराजमान आप सब शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य सेवाओं में काम करते हैं, आप मन से पूछिएगा हम हमारे सेवा में क्या कार्य करते हैं, खुद से मन से चिंतन कीजिएगा और इन बच्चों से सीख करके जाइएगा। आप ये करें हम यहाँ मोटिवेशन यहाँ से होकर के जाकर के देखिएगा हमारे बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं। इस स्कूल का नाम लेकर के दिल में देखिएगा, अपने आप आपको लगेगा ये बच्चे किस तरह से इनका हौसला उपलब्ध है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब और अर्जुन जी आप बैठे हैं, मैं दावे के साथ कहना हूँ, सामने जो प्रतिभा बैठी है वो राजस्थान की प्रशासनिक सेवा में आने वाले दिनों में काम करने की कोई कतार लगेगी, मेरे गांव के बेटे भाई और बहनों को लगेगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, इनमें इतना हौसला और जज्बा है। ये भी कहना चाहता हूँ, शिक्षा की दृष्टि से हमारा गांव आदम जमाने से लेकर के यहाँ यदि कोई सबसे पहले गुरु, चाहे बलवंता राम जी से लेकर के सबसे ज्यादा यदि कोई शिक्षक थे तो इस नौसर की पवित्र धरती से वो दूसरों को शिक्षा देने का काम करते थे। आज भी उस दृष्टि में अभी हम सम्मानित कर रहे थे तो सबसे ज्यादा शिक्षा की दृष्टि में हमारे यहाँ बच्चे, हमारे लिए इससे गर्व का विषय क्या हो सकता है। जिस क्षेत्र में काम करते हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज हम सब लोग दुनिया में देखते हैं, अभी पिछले दिनों में एक रिजल्ट आया, लोटू का बच्चा था, पूरे देश की परीक्षा में सबसे पहला अंक प्राप्त करने वाला वो भानु प्रताप बच्चा था। इसे गर्व क्या हो सकता है, वो विष्णु था, पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ये भी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ महेश जी, पिछले दिनों में यूपीएस का रिजल्ट आया था, मेरा एक साला था
वो पूरे भारतवर्ष में तीसरा स्थान प्राप्त करके गर्व हासिल किया है, ये भी विष्णु में। आप बात करते हैं चांद तक पहुंचने की, हमारे बच्चे तो चांद क्या सूर्य का प्रशिक्षण करने में दक्षता रखते हैं, सामने बैठी प्रतिभाएं रखती है। अभी बात कर रहे थे एयरफोर्स की, एक बच्ची जिसने एयरफोर्स सेवा में सम्मानित होने का काम किया है। एयरफोर्स में वही होते हैं जिनकी इंग्लिश मजबूत होती है, जिनके अपने मन में जज्बा होता है, वो एयरफोर्स में मैं बधाई देता हूँ उस बहन को, और जो दूसरी भी सेवा में भी उन सबको बधाई देता हूँ। ये गर्व का विषय है कि यहाँ विद्या शिक्षा किस तरह की अव्वल दृष्टि से शिक्षा दी जाती है। आप सब लोग बैठे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, मॉनिटरिंग करते होंगे, लेकिन यहाँ आज जिस तरह से एक कतार छोटे चाहे 8वीं की 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट देख करके आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आप चाहे अपने सेवा में काम करते हैं, जय हिंद साहब काम करते हैं बिजली घर में, तो कोई आकर के जय हिंद साहब को ये दे कि हमारा ये काम नहीं करता, तब काम करने में कोई जज्बा नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैंने वास्तव में देखा भी है इस पूनम चंद का काम, चाहे लोबावट में काम करता था, फलौदी में काम करता था, ईमानदारी के सही तरीके से काम करने का जज्बा रखता है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप जिस क्षेत्र में चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आरएस हो, क्या आप किस तरह से काम करते हैं, आग्रह करना चाहता हूँ। आप भी अपने इन बच्चों से, इस विद्यालय से, इस पवित्र धरती से सीख करके, देवों की पवित्र धरती हमारे इस गांव की धरती है, यहाँ से सीख करके अपने क्षेत्र में अव्वल काम करेंगे, ये मन में प्रतिज्ञा लेकर के आपको जाने की जरूरत है। मैं धन्यवाद देता हूँ आप हमारे इस शुभ अवसर पर, इस चाहे आप जिस तरह से अभी आप और हम सब लोग कह रहे हैं आने वाले समय में चुनाव है, आचार संहिता भी, कोई आचार संहिता चुनाव है, वो चुनाव के क्षेत्र में हम काम करते हैं, लेकिन इस स्कूल की शिक्षा के बारे में आप सब ने बात रखी, मैं बधाई देता हूं। आचार संहिता का किसी ने उल्लंघन नहीं किया, इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र, बधाई के पात्र। और आप सबसे यही निवेदन करते हुए, वास्तव में आपकी सफलता को मैं बहुत अपने आप में सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप बच्चे और बच्चों की से हमेशा इस तरह से अपने माता पिता का सीना चौड़ा होता है कि एक मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है और स्कूल में पढ़ करके इस तरह का रिजल्ट प्राप्त करता है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उमेश सिंह जी, जिस तरह से आप भी हर क्षेत्र में कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन इन बच्चों और बच्चों को जिस तरह की समान और जिस तरह से शिक्षा में गुणवत्ता की शिक्षा कहीं देखी है, तो सामने बैठे इन प्रतिभाओं में देखी है। मैं प्रतिभाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप वास्तव में, आपसे हम लोग सीख करके हमारे क्षेत्र में काम करने का प्रयास करेंगे। आपकी सफलता आपके चरण छुएगी, आप सही तरीके से मेहनत करके काम करते हो। एक ही परिवार की एक ही बहना देख करके 95% से ऊपर लाने वाली अंक, ये अपने आप में इसे प्रतिभा क्या, मैं तो बहुत बड़ी प्रतिभा कहता हूँ कि हमारे इस धरती पे अपने आप में गांव और घर में रहने वाली प्रतिभा है। सबके पिताजी किसान हैं, हम धूप और खेत में काम करके अपने आप बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। आप सबको अभिभावक बैठे हैं, इनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और इस विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमेशा ये विद्यालय उन्नति करता रहे, आगे बढ़ता रहे। यहाँ प्राइवेट स्कूल के क्षेत्र के और लोग हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप भी अपने क्षेत्र में जाकर के इसी तरह विद्यालय का भविष्य, आपका स्कूल भी आगे कैसे बढ़े, ये देख करके काम करने का जरूरत है। पिछले समय में चाहे रिजल्ट जो भी आया, आपने देखा होगा अखबार में, पेपर में, पूरे लवावटी नहीं जोधपुर ब्लॉक में HK स्कूल का नाम था। इसे बड़ा हमारे गर्व क्या हो सकता है, अपने आप में ये गर्व की बात है। मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ सब बच्चे और बच्चों को, सबसे ज्यादा हमारी बहनें बैठती है, पढ़ती है, इनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आपके माता पिता इस पवित्र काम से घर में खेत करके घर में अपने आप एक माँ पवित्र भाव से स्कूल भेजती है। उमेश सिंह जी, जब माँ भेजती है उनका पवित्र भाव होता है। आटा ओसण के माँ का भाव कितना पवित्र होता है, दुनिया में उसे पवित्र कोई भाव नहीं होता। माँ आटा ओसणती है, कभी बच्चे को गाली निकाल करके नहीं, प्रेम से सोचती है मेरा बेटा और बेटी गांव में जाकर के पढ़ेगा, मेरे परिवार का नाम रोशन करेगा, मेरे गांव का नाम रोशन करेगा। इसलिए ऐसा पवित्र भाव से माँ कर्म करती है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, दुनिया में सबसे पवित्र कोई माँ है तो माँ का कभी दिल नहीं दुखा है। माँ की भावना के अनुरूप हम बढ़ करके आगे बढ़े। सबको बधाई देता हूँ, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आने वाले समय में सामने मंच पे बैठे लोग
फोन करेंगे हमारे बच्चों को कि हमारा ये काम है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये काम करने की कोई क्षमता रखेगा, सामने बैठे हमारे गांव की प्रतिभाएं रखेगी। मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों को भी बधाई देता हूँ कि आपने सुबह 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक इस गरिमा में उपस्थिति, इस वार्षिक उत्सव में आप सब ने भाग लिया। सब बधाई के पात्र, धन्यवाद के पात्र हैं। और पुणे विद्यालय परिवार को मेरी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। आपके जितने भी शिक्षक हैं उनको बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में आप गैर सरकारी स्कूल में जिस तरह की शिक्षा का काम करते हैं और जिस तरह से सत्यनारायण जी सरकारी स्कूल में कितनी तरीके की परीक्षा पास करके वो अपने आप में उनकी योग्यता होती है, लेकिन हमारे यहाँ अनुशासन से गैर सरकारी विद्यालय में भी चुनाराम जी इस तरह से, जिस तरह से आप चुनाराम जी यहाँ सामने बैठे हैं, जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, बहुत बड़ा संगठन है दुनिया का, उसमें काम करते हैं। मैं चुनाराम जी आपको भी बधाई देता हूँ। एक पवित्र भाव से हम सब देश के उत्थान का काम यदि कोई करने का जज्बा रखते हैं वो आपको भी बधाई देता हूँ। और सब अतिथि आए हैं जिनको सबके मैं मेरे गांव में आने के लिए आप सबका स्वागत करता हूँ। हरि माडपुरा जी जिस तरह से दूरस्थ गांव से आए हैं, बीकानेर से डॉक्टर साहब आए हैं, आप सबको बधाई देता हूं कि इतनी दूर से इस विद्यालय से आए, जाकर के आप इस विद्यालय की प्रतिभाओं को अपने गांव में दूसरी जगह बताने की जरूरत है। इस तरह की प्रतिभाएं कहीं हैं तो नौसर की पवित्र धरती पर शिक्षा के हब में हमारे यहाँ अन्य गैर सरकारी सरकारी बहुत स्कूलें चलती है, वो भी इस तरह से अव्वल शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। और कोच साहब की स्कूल मैंने देखा था, आपके स्कूल में इस शिक्षा के साथ साथ खेल प्रतिभा में यदि धौलासर में कोई बढ़िया स्कूल चलती है तो आपको भी मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उस कार्यक्रम में हम सब लोग जाते हैं, वो खेल की दृष्टि से लवाउट के क्षेत्र में सबसे अव्वल कोई स्कूल है तो वो कोच साहब की स्कूल है। मैं इसलिए इनको भी बधाई देता हूँ। आप सबको बधाई देते हुए पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मेरी वाणी पे विराम देता हूँ। जय जम्बेश्वर, वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय वॉल्यूम ऑपरेटर।